हेलो ऑल, जेएसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। झारखंड के भूगोल का जो सीरीज हमारा चल रहा है उसका ये 19th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के खान और खनिज, जितने सारे मिनरल्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में पहले डिटेल देखेंगे और इनकी खासियत भी देखेंगे कि सारे खनिज का क्या क्या उसका स्पेशलिटी है। तो खान और खनिज हमारे सारे चट्टानों से प्राप्त होते हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में चट्टान पढ़ाया था, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं आप इस वीडियो को देखें। इसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि झारखंड का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद चट्टान का निर्माण कैसे हुआ। अगर आपको ये वीडियो क्लियर होगा तो आपको खनिज पढ़ने में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करो और आपको ज्योग्राफी बहुत सिंपल हो जाएगा। आप 95% से ज़्यादा क्वेश्चन झारखंड के कोई भी एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का रूर प्रदेश झारखंड। झारखंड को भारत का रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है, झारखंड के विभिन्न भागों में खनिजों का वितरण किस प्रकार से है, कौन से भाग में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं वो देखेंगे। झारखंड में खनिज पट्टी कहाँ कहाँ उपलब्ध है वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग मेटालिक बेल्ट इसमें देखेंगे। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग नॉन मेटालिक वाले देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का रूर प्रदेश झारखंड। भारत में जितने भी खनिज का उत्पादन होता है उसका लगभग 40% झारखंड अकेले उत्पादन करता है। भारत के इतने सारे राज्यों में से झारखंड अकेले 40% का उत्पादन करता है, इसलिए यह खनिज के संसाधन से सबसे धनी राज्य है। इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश और रत्नगर्भा भी कहा जाता है। रत्नगर्भा मतलब जिसके गर्भ में रत्न छुपा हो। अब हम लोग देखते हैं झारखंड के विभिन्न भागों में खनिजों का किस तरह से वितरण है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इतने सारे खनिज पाए जाते हैं वो सभी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि झारखंड में आर्कियन, धारवाड़ और गोंडवाना क्रम की चट्टान प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इन्हीं सब चट्टानों से खनिजों का उत्पादन किया जाता है। तो अगर आपको लास्ट वीडियो याद होगा तो मैंने बताया था कि जो हमारे दक्षिणी भाग है उसमें आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। जो हमारे बीच का पार्ट है उसमें गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। और जो हमारे नॉर्थ साइड जो उत्तर का पार्ट है उसमें विंध्यन और दक्कन और अन्य कुछ चट्टान पाए जाते हैं। तो चट्टान 3 प्रकार के थे, धारवाड़, गोंडवाना और विंध्यन। तो धारवाड़ से हमारा धात्विक खनिज का उत्पादन होता है, गोंडवाना से ईंधन खनिज का उत्पादन होता है। क्यों ईंधन खनिज का उत्पादन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं। आर्किय, धारवाड़ क्रम के चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। विंध्यन क्रम के चट्टानों से हमें नॉन मेटालिक, जिसे अधात्विक खनिज बोलते हैं, उसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं झारखंड खनिज पट्टी। जैसा कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि दक्षिण वाले पार्ट में आर्कियन क्रम के चट्टान और धारवाड़ क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। तो उसमें हम लोग को धात्विक खनिज का उत्पादन होता है। तो हम लोग जो दक्षिणी पार्ट है उसमें उसको हम लोग मेटालिक मिनरल एरिया बोलेंगे या धात्विक खनिज पट्टी बोलेंगे। जो बीच वाला पार्ट है जिसमें गोंडवाना क्रम के चट्टानें थी, क्योंकि इसमें जीवाश्म होता है इसलिए हम इसमें फ्यूल या ऊर्जा वाले खनिजों का उत्पादन होगा। और जो बाकी अन्य चट्टानें हैं उससे नॉन मेटालिक अधात्विक खनिज का उत्पादन होगा। तो धात्विक खनिज पट्टी जो हमारा जो दक्षिणी वाला पार्ट है उसमें कौन कौन सा उत्पादन होगा, लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, टीन, सोना आदि, ये सब सारे मेटल हैं। अगर आप जीएस का मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़े होंगे या आप 12th के साइंस के स्टूडेंट हो गए तो आपको ये पता चल रहा होगा कि ये सारे धात्विक खनिज हैं। तो इसमें मेनली इंपॉर्टेंट है लोहा, मैग्नीज, तांबा, क्योंकि ये सब झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बाकी सब थोड़ा बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए उनसे क्वेश्चन कम बनते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऊर्जा खनिज पट्टी, जिसे फ्यूल बेल्ट बोलते हैं। तो ऊर्जा खनिज पट्टी मतलब क्या, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कोयला को जलाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, यूरेनियम से ऊर्जा प्राप्त होता है, थोरियम, इल्मेनाइट, बेरिलियम, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे जो कि अन्य चट्टानों से प्राप्त होता है, जैसे विंध्यन क्रम के चट्टान और कुछ अन्य चट्टान दक्कन ट्रैप वगैरह से पाए जाते हैं।
उसमें हम लोग देखेंगे नॉन मेटालिक बेस। तो ऊपर वाला पार्ट हमारा नॉन मेटालिक हो गया। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अब्रक, पायराइट, जिप्सम, काइनाइट, हीरा, चूना, संगमरमर आदि। तो ये सब सारे अधात्विक खनिज है, ये ऊर्जा खनिज है और ये धात्विक खनिज है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ धात्विक खनिज। नेक्स्ट वाले लेसन में हम लोग पढ़ेंगे अधात्विक और ऊर्जा खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तो धात्विक खनिज के बारे में एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लौह अयस्क। लौह अयस्क इसके इंग्लिश में बोलते हैं आयरन ओर। ये देखिए आयरन ओर का मैंने पिक्चर दिया हुआ है। ये गहरे काला और भूरा रंग का होता है जिससे लोहा का उत्पादन होता है। तो ये देखिए ये मैंने खान का फोटो दिया हुआ है जहां से लौह अयस्क निकाला जाता है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से खान बने होते हैं जहां से उत्पादन होता है लौह अयस्क का। फिर यहाँ से फैक्ट्री में जाने के बाद फिर हमारा लोहे का उत्पादन होता है। अब हम लोग देखते हैं लौह अयस्क कितने टाइप का होता है। इसे क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। तो जो लौह अयस्क 4 प्रकार के मेनली होते हैं वो कौन कौन है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। तो ये 4 भागों में क्यों बांटा गया? क्योंकि सब में लोहा का परसेंटेज अलग अलग होता है। जैसे जो मैग्नेटाइट है उसमें 60 से 70% मेटल होगा, मतलब लोहा होगा उसमें। और हेमेटाइट में 70% होगा, लेमोनाइट में 40 to 60% होगा और सिडेराइट में 40% से कम होगा। तो हेमेटाइट जो है सबसे उत्तम क्वालिटी का लौह अयस्क है क्योंकि इसमें 70% मेटालिक कंटेंट है। 70% मेटालिक कंटेंट का मतलब अगर 1 kg का आपका ये निकल रहा है, ये 1 kg का लौह अयस्क है तो उसमें आपको 700 ग्राम लोहा पाया जाएगा और 300 ग्राम वेस्ट होगा। तो हेमेटाइट जो है सबसे उत्तम क्वालिटी कोयला होता है जो कि हमारे झारखंड में 99% लौह अयस्क में हेमेटाइट ही पाया जाता है। लौह अयस्क की उत्पादन के दृष्टि से झारखंड का भारत में 5वां स्थान है। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड के कौन सा पार्ट में लौह अयस्क का उत्पादन होता है। तो लोहे का उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुआ से लेकर उड़ीसा के मयूरभंज तक फैली हुई है। वो कितना किलोमीटर पट्टी में है? 48 किलोमीटर पट्टी में है। अगर आप मैप में देखना चाहो तो ये देखिए, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्कियन रॉक्स, मतलब आर्कियन रॉक्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो है। तो आर्कियन रॉक्स और धारवाड़ क्रम के चट्टानों में ही हमारे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो जो धारवाड़ क्रम के चट्टाने हैं वो आर्कियन क्रम के चट्टानों का ही रूपांतरित रूप है। तो यहाँ देखिए ये हमारा जो झारखंड है, ये झारखंड है हमारा, ये झारखंड का दक्षिणी वाला पार्ट है, पश्चिमी सिंहभूम वगैरह एरिया है। और ये उड़ीसा का एरिया है, इधर है नीचे में, ठीक है। और इधर छत्तीसगढ़ है। तो आप देख रहे होंगे ये आर्कियन चट्टान, ये धारवाड़ क्रम की चट्टान किस तरह से फैली हुई है। इसलिए हमारा जो लौह अयस्क है ये पश्चिमी सिंहभूम के गुआ से स्टार्ट होकर उड़ीसा के मयूरभंज और क्योंझा डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है, ठीक है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि खान का नाम, जितने सारे यहाँ पे खान होते हैं उसका इंपॉर्टेंट नाम है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नोवामुंडी, गुआ, जामदा, गुरु मसीहा, पंसारी बुरु और किरीबुरु। मैं आपको इसको मैप में दिखाना चाहता हूँ सारे खानों को, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो कि ये किस तरह से निकलता है। ये देखिए हमारा ये भारत है, हम लोग झारखंड के अंदर जाते हैं। तो ये हम झारखंड के अंदर जा रहे हैं। मैं आपको सैटेलाइट व्यू दिखाता हूँ इसको, तो आपको पता चलेगा कि ये खान किस टाइप के होते हैं। ये देखिए ये नोवामुंडी आयरन माइंस है, जो नोवामुंडी खान है, जो एशिया का सबसे बड़ा खान। आप देख रहे हैं ये कितना बड़ा भाग में फैला हुआ है। ये जो आपको ये व्हाइट कलर का बॉर्डर लाइन दिख रहा है, ये ऊपर में झारखंड है, नीचे उड़ीसा है। तो नोवामुंडी का जो मैक्सिमम पार्ट है 95% के अराउंड जो पार्ट है वो झारखंड में ही है। इसलिए नोवामुंडी बहुत फेमस है और ये एशिया का सबसे बड़ा खान है। तो जितने सारे खान है सब इसके आसपास ही हैं। तो मैं आपको सारे का थोड़ा दिखाना चाहता हूँ ये आसपास की, ताकि आपको कुछ चीज रटना ना पड़े, आपको एक क्लियर कट आइडिया हो। तो अगर आप और देखें तो इस तरह से ये खान है जहां से आयरन ओर का उत्पादन किया जाता है और बाद में फैक्ट्री में से क्लीन करके लोहे का निर्माण किया जाता है। तो ये नोवामुंडी है,
तो अगर आप गुआ देखना चाहो तो गुआ हमारे इधर ऊपर साइड में होगा, क्योंकि झारखंड के ऊपर से ही फैला हुआ है ये। तो ये देखिए, ये गुआ आपको दिख रहा होगा। तो गुआ का माइंस अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, ये गुआ का माइंस है, ठीक है। यहाँ से ये फैला हुआ है और ये उड़ीसा के मयूरभंज तक गया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये ऊपर का पार्ट हमारा है, ये नीचे आते जा रहे हैं हम लोग, तो ये गुआ स्टार्टिंग में है। उसके बाद छोटे मोटे और भी खान्स है, जैसे देखिए, ये देखिए इधर और भी खान्स है। यहाँ पे छोटे मोटे और खान्स हैं, जिसका नाम यहाँ पे मैप नहीं है, लेकिन ये सारे यहीं के माइंस हैं, ठीक है। तो जैसे आप ये बड़ा जामदा देख रहे होंगे, जामदा में आपके आगे नाम लूंगा तो आपको पता चलेगा जामदा इसी एरिया में है। ये देखिए जामदा, ठीक है। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से लौह अयस्क का उत्पादन होता है। जैसे ये नोवामुंडी का खान है, ठीक है। उसके आसपास जितने यहाँ पे खान हैं वो कोई किरी बुरी होंगे, कोई गुआ आपको मैंने बता दिया, कोई पंसारी बुरु होंगे। इस तरह से यहाँ पे खान उपलब्ध है जो कि आसपास ही है, इसलिए ये पूरा का पूरा एरिया खनिज पट्टी लौह अयस्क के भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं। तो जो नोवामुंडी की खान है वो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है, मैंने बताया आपको अभी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लौह अयस्क का इतना सारा भंडार पड़ा हुआ है कि ये 100 साल तक निकालने से भी खत्म नहीं होगा। झारखंड में जो टोटल लौह अयस्क है उसका 26% भंडार झारखंड में है, जो कि लगभग 4600 मिलियन टन के बराबर है। 1 मिलियन में 10⁶ मतलब 6 जीरो होते हैं उसमें। तो आप सोच सकते हैं कितना टन लौह अयस्क का भंडार झारखंड में है। टॉप स्टेट्स कौन कौन है जो सबसे ज्यादा भंडार में है? सबसे पहले उड़ीसा है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर में झारखंड है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। आप मैप से भी यहाँ अंदाज लगा सकते होंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन है? उड़ीसा, दूसरे नंबर पे है झारखंड और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये झारखंड में जो हमारा आयरन ओर है वो मुख्यतः सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के एरिया में पाया जाता है। तो यहीं पे 4-5 खान हैं, जो नोवामुंडी, पंसारी बुरु, किरी बुरु, गुआ, सब पश्चिम सिंहभूम वाले एरिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको लौह अयस्क पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट खनिज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीज। तो ये देखिए, ये मैग्नीज का ओर है, ये अयस्क है उसका। मैग्नीज जो है कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये हमेशा मिश्रित अवस्था में पाया जाता है, किसी न किसी के साथ मिला हुआ मिलेगा, कभी अलग से नहीं मिलेगा ये। तो ये लौह अयस्क के साथ मिश्रित अवस्था में पाया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि झारखंड में भारत के कुल भंडार का सिर्फ 3% ही झारखंड में होता है, जो कि आवश्यकता से बहुत कम है। इसलिए झारखंड को इसका आयात करना पड़ता है। मतलब हम लोग मैग्नीज कोई और स्टेट से अपने स्टेट में लाते हैं। मैग्नीज का यूज लोहे के निर्माण में किया जाता है, उसका आवश्यकता पड़ता है, इसलिए मैग्नीज का हम लोग आयात करते हैं। मैग्नीज की खान कौन कौन है? गुआ, जामदा, नोवामुंडी, पंसारी बुरु। मैंने बताया मिश्रित अवस्था में पाया जाता है, किसके साथ? लौह अयस्क का। तो लौह अयस्क जहाँ पर होगा वहीं पे मैग्नीज भी पाया जाता है। तो लौह अयस्क के खान कौन था? गुआ, जामदा, नोवामुंडी, पंसारी बुरु था, मैंने फिर स्लाइड में बताया था। तो मैग्नीज भी वहीं पे ही पाया जाता है। इसमें सबसे टॉप स्टेट्स कौन कौन है? कर्नाटका 22%, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और झारखंड। तो इसमें से आपको परसेंट याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इसमें ये याद कर लो टॉप में कौन है और झारखंड का उसमें स्थान कितना है। तो जो बहुत ही कम होता है वो झारखंड का स्थान तो पूछेगा नहीं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। इसलिए आपको अगर इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि मैग्नीज का सबसे कुल भंडार का सबसे ज्यादा पार्ट कहाँ पे पाया जाता है, या फिर भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, तो वो हो जाएगा कर्नाटका। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इस्पात बनाने के लिए, स्टेनलेस स्टील जिसको बोलते हैं, शीशा गलाने, युद्ध सामग्री बनाने और ब्लीचिंग पाउडर निर्माण वगैरह में का यूज होता है। तो मैंने बताया कि मैग्नीज जो है लौह अयस्क के साथ ही पाया जाता है।
तो ये देखिए, ये जो ट्रायंगल वाला था वो आयरन ओर था, जो पश्चिमी सिंहभूम का पाया जाता था, किन्सा, जामदा, नोवा मुंडी वगैरह एरिया में। और मैग्नीज भी वहीं पे पाया जाता है, इसलिए मैंने सर्कल से यहाँ पे आपको दिखा दिया है, ताकि आपको एक दिमाग में एक आइडिया रहे कि ये यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं तांबा। तो तांबा हम लोग को सबको पता है, ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए बहुत ही सुचालक होता है, इसलिए इसका बिजली विभाग में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो ये तांबा जो विद्युत का अच्छा सुचालक है, विद्युत का अच्छा सुचालक मतलब क्या चीज कि इसमें करंट बहुत अच्छे से पास होता है, इसमें आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। इसका उपयोग बिजली उपकरण, बर्तन और बिजली के तार बनाने आदि में किया जाता है। तांबा का प्रमुख खान कौन कौन सा है? सिंहभूम जिला का मुसाबनी, सरायकेला, धोबनी के केंदाडी और पत्थरगोडा के घाटशिला। तो हर जगह आपको सिंहभूम मिल जाएगा कि यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम तो एक ही था, बाद में अलग हुआ था, इसलिए हमेशा आपको किताब में सिंहभूम जिला ही मिलेगा, आपको पश्चिमी सिंहभूम या पूर्वी सिंहभूम बहुत ही कम जगह मिलेगा। ठीक है, तो आपको मेन इसमें याद करना है कि इसके प्रमुख खाने कहाँ कहाँ पे हैं और झारखंड के इसमें स्थान कितना है। तो उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का तीसरा स्थान है और भंडारण के दृष्टिकोण से भी झारखंड का तीसरा स्थान है। ये आप किताब में अगर कोई भी किताब देखोगे, या फिर आप लुसेंट देखो, या फिर आप मनीष रंजन देखो, या फिर स्पर्धा देखो, तो उसमें सबको इसमें दिया हुआ है कि झारखंड अग्रणी है, जो कि सरासर गलत है। आप इसे गूगल कर सकते हो। SI 2007 में भी क्वेश्चन आया था, जिसमें बताया गया था कि तांबा का भंडारण के लिए कौन सा अग्रणी स्थान है झारखंड का। आप उसमें देख सकते हो, उसमें आंसर 3rd है। तो मैं बोलूंगा कि आप उसे ध्यान से पढ़ना, कोई भी स्टैटिक्स को। मैं यहाँ पे सारे अपडेटेड स्टैटिक्स दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको मैंने इसमें याद करना है कि उत्पादन दृष्टि सबसे अग्रणी कौन है? मध्य प्रदेश। भंडारण दृष्टिकोण से 50% और झारखंड का स्थान दोनों में तीसरा है। मैं आपको उत्पादन और भंडारण का थोड़ा डिफरेंस बताना चाहता हूँ। भंडार मतलब होता है जैसे कि मेरा एक एरिया यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा भंडार पड़ा हुआ है, और एक और मेरा एरिया है जो अलग स्टेट है, तो यहाँ पे तो मेरा थोड़ा भंडार है। तो भंडारण के दृष्टिकोण से मतलब जहाँ पे ज्यादा अयस्क पाया जा रहा है वो भंडारण के दृष्टिकोण से ज्यादा है, लेकिन उत्पादन के दृष्टिकोण से मतलब जैसे ये स्टेट है, ये हो सकता है बोले नहीं हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं, मेरा उत्पादन कुछ नहीं है, लेकिन ये जो उत्पादन कर रहा है, यहाँ से निकाल रहा है, यहाँ से तांबा का निर्माण किया जा रहा है, तो ये उत्पादन दृष्टिकोण से आगे हो गया और ये भंडारण दृष्टिकोण से आगे हो गया। ठीक है, बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कॉपर का एरिया है, तो जो सी दिख रहा आपको वो कॉपर वाला है। जो मुसाबनी था, तो मुसाबनी सिंहभूम का पूर्वी वाला भाग है, ये पूर्वी सिंहभूम आपको पता है, ये पश्चिमी सिंहभूम, ये सरायकेला खरसावा है। तो ये मुसाबनी यहाँ पर है, ये सरायकेला है, और ये केंदाडी घाटशिला वाला एरिया है। तो आप देख सकते हैं आयरन और मैंगनीज इस एरिया में पाया जाता है, और कॉपर थोड़ा पूर्वी भाग में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्रोमाइट की तरफ बढ़ते हैं। क्रोमाइट का उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। जितना सारा क्रोमाइट पूरा भारत से निकाला जाता है, उसका 90% से ज्यादा भंडार उड़ीसा से निकाला जाता है। तो उड़ीसा सबसे ज्यादा इसमें अग्रणी है, सबसे फर्स्ट नंबर पर है। झारखंड में इसका खान कहाँ कहाँ पे है? जोजोहातू और सरायकेला क्षेत्र में। तो जोजोहातू सरायकेला क्षेत्र में इसका खान है, जहां से इसका उत्पादन किया जाता है। एक रिसेंट खोज के अनुसार ये पाया गया कि हजारीबाग और धनबाद के कुछ क्षेत्रों में भी क्रोमाइट पाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, SI 2017 में झारखंड SI एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन था एक कि क्रोमाइट इनमें से किन जगहों पे नहीं पाया जाता है। उसमें ऑप्शन था हजारीबाग, धनबाद, सरायकेला और पलामू। तो उसका आंसर होगा पलामू। तो ये देखिए, ये मैंने क्रोमाइट का डिस्ट्रीब्यूशन किया यहाँ पे। तो ये सिंहभूम का एरिया में कुछ पाया जाता है, और बाकी कुछ ये हजारीबाग का एरिया, तो हजारीबाग में कुछ पाया जाता है और कुछ धनबाद में पाया जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग बॉक्साइट की तरफ।
बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम निकाला जाता है। एल्युमिनियम से बहुत सारे काम होते हैं, जैसे देख रहे हैं ये कैन जो एल्युमिनियम का है, ये भी एल्युमिनियम का ही है। तो मैं बताऊंगा कि इसका क्या क्या यूज है। तो बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा पहले स्थान पर है। झारखंड में बॉक्साइट लोहरदगा गुमला में बहुत प्रचुर मात्रा में और बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, और कुछ रांची के पठार और पलामू के क्षेत्रों में भी पाया जाता है, लेकिन लोहरदगा और गुमला में अच्छी क्वालिटी का बॉक्साइट पाया जाता है। मूरी में, रांची के कुछ दूर बाद मूरी है, जहाँ पे बॉक्साइट को साफ किया जाता है और वहां पे इसे गलाया जाता है। वहां पे सबसे बड़ा संयंत्र है मूरी में बॉक्साइट का। इसका उपयोग कहाँ होता है? रेल के डिब्बे बनाने, जलयान बनाने, मिसाइल या घरेलू उपयोग की वस्तुओं में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत हल्का होता है। अगर मिसाइल में यूज करेंगे तभी वो आराम से ऊपर फ्लाई कर पाएगा। तो ये देखिए बॉक्साइट का मैंने लिखा है यहाँ पे, ये लोहरदगा, गुमला और रांची के कुछ पठार हैं, और पलामू के कुछ भाग में पाया जाता है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो आप मेनली इसे याद कर लीजिएगा। तो ये टोटल हो गया हमारा यहाँ पे कि कितने सारे मेन जो है खनिज झारखंड में पाए जाते हैं। तो मेनली क्वेश्चन आयरन और मैग्नीज, कॉपर, क्रोमाइट और बॉक्साइट, यही 5 खनिज से झारखंड में अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो 90% चांस है यही 5 खनिज से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये 5 आप बहुत अच्छे से याद कर लेना समझ के। अब हम लोग कुछ ऐसे धात्विक खनिज देखते हैं जो झारखंड में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। उनमें सबसे पहले है टंगस्टन। तो टंगस्टन सिंहभूम के कालीमाटा और हजारीबाग क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने टी को टंगस्टन से यहाँ लिखा है। तो हजारीबाग का ये एरिया और सिंहभूम का कालीमाटा, तो ये 2 एरिया में टंगस्टन पाया जाता है। उसके बाद टीन का उत्पादन कैसीटराइट नामक कच्ची धातु से होता है। कच्ची धातु प्राप्त होता है पहले, मतलब ये एक तरह से अयस्क आप बोल सकते हैं। कैसीटराइट नाम है जिससे टीन का उत्पादन होता है। यह कहाँ से प्राप्त होता है? रांची, सिंहभूम, पलामू, संथाल परगना कई भागों में। तो ये रांची है, ये पलामू है, ये सिंहभूम है और ये संथाल परगना का कुछ भाग में टीन पाया जाता है। तो छिटपुट थोड़ा थोड़ा है। सोना मुख्यतः 2 अवस्थाओं में पाई जाती है, या तो ये चट्टानों में मिलेगी या तो नदियों के बालू में मिलेगी। ठीक है, तो झारखंड में चट्टानों में बहुत ही नहीं के बराबर पाया जाता है। इसका मेनली नदी के बालू में ही झारखंड में होता है, जैसे स्वर्णरेखा नदी घाटी, पलामू की सोन नदी और दामोदर नदी। ये देखिए स्वर्णरेखा नदी और सोन नदी, ये सब सोना पाए जाने के कारण ही इनका नाम यहाँ पे पड़ा है। अगर आप रिवर वाला वीडियो मेरा देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। झारखंड में हर साल 350 केजी सोना का उत्पादन घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो HCL है वहां पे किया जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप चैप्टर 1 से स्टार्ट करो और पूरा का पूरा चैप्टर सिलसिलेवार ढंग से देखो, ताकि आपको वो एक क्लियर कट आइडिया हो। मैंने इसमें बहुत ही अच्छे से बताया है एक एक चीज, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप jcceducation@gmail.com में मेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप तो हमारा फुल हो चुका है फिलहाल, तो आप हमें टेलीग्राम पे ऐड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।